नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी अपनी आज की इस वीडियो में लेके आई हूँ ये हाफ स्लीव स्वेटर 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए। इसकी अगर लेंथ की बात करते हैं तो इसकी लेंथ है टोटल, इंची टेप से इसको मेजर करते हैं। इसकी लेंथ जो है वो है रफली 14.5 इंच के आसपास, और इसका जो है इसकी चौड़ाई, चेस्ट का साइज वो है 11 इंच के आसपास। इसे दो तरह से हमने बनाया है। ऊपर वाला पोर्शन हमारा गार्टर स्टिच रोज में है, बॉर्डर डबल रिप पैटर्न है और बीच में सीधा और उल्टा। ये इसका सीधा हिस्सा है और ये इसकी बैक का हिस्सा है। तो अभी हम अपना ये जो स्वेटर है बनाना शुरू करते हैं। हम जो ये छोटे बच्चे का हाफ स्लीव स्वेटर बना रहे हैं उसके लिए मैंने ये वूल ली है, डबल प्लाई वूल है, और ये जो है वूल हमें 100 ग्राम के आसपास चाहिए होगी। और ये जो वूल जो यूज़ करते हैं हम, उसके लिए वूल की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वूल कितनी लगेगी। अगर वूल लाइट वेट है तो हो सकता है कि वो 100 की बजाय 90 ग्राम लगे, 95 ग्राम लगे, और हैवी है तो वो 110 या 120 भी हो सकती है। और इसके लिए जो निटिंग नीडल मैं यूज़ कर रही हूँ वो है 9 नंबर 3.75 mm। तो शुरू से लेके एंड तक हम यही जो हमारी निटिंग नीडल्स हैं जो हमने यूज़ करनी है। मतलब कि चाहे हमारा बॉर्डर है, चाहे बॉर्डर से ऊपर वाला हिस्सा है, हमने यही जो हमारी निटिंग नीडल है इन्हीं को हमने यूज़ करना है टोटल जितनी भी हमारी बुनाई है। और फ्रंट और बैक दोनों के फंदे एक जैसे ही होंगे, बॉर्डर एक जैसा होगा, और आर्म होल तक हमारे जो फ्रंट और बैक है दोनों सेम बुने जाएंगे। तो अभी हम इसका एक पोर्शन शुरू करते हैं और उसके लिए मुझे चाहिए 70 फंदे। 70 फंदों के साथ मैं शुरू करूंगी। और ये जो है 9 नंबर की सिलाई है 3.75 mm। 9 नंबर की सिलाई पे 70 फंदों के साथ। ऊन थोड़ी सी हम ज़्यादा रखेंगे ताकि बाद में हमें वो नीचे से सिलने के भी काम आए। तो ये जो है यहाँ से हम अपने जो है 70 फंदे हम डालेंगे। और इस जो ये फंदे डाल रहे हैं इसका डिटेल्ड लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हो इसको। तो 70 फंदे आगे और पीछे दोनों हिस्सों के लिए। आर्म होल तक हमने इसको सेम बनाना है। और जो हमारा आर्म होल तक का स्वेटर बनेगा उसे हम इंची टेप से मेजर भी करेंगे और उसको मैं रो काउंटिंग से भी बताऊंगी। और बाकी का जो हिस्सा है वो गार्टर स्टिच रोज का है, उसको हम रो काउंटिंग से बनाएंगे। ताकि ऐसा होता है कि दोनों तरफ से किसी को रो काउंटिंग से इजी लगता है, किसी को जो है मेजरिंग टेप से इजी लगता है। तो दोनों तरह से ही ये जो है इसका हम मेजरमेंट करेंगे, रो काउंटिंग से भी और मेजरिंग टेप से भी। तो ये जो है अभी हम इसमें 70 फंदे डालेंगे। तो अभी मैंने अपनी सिलाई में 35 फंदे 35 स्टिचेस डाल लिए हैं, और ये थोड़ी सी वूल हमने एक्स्ट्रा रखी है, ये हमारे बाद में सिलने के काम आएगी। तो इसको यहाँ पे मैं जो है इस तरह से बांध दूंगी, बाद में खोल लेंगे इसको जब हमें सिलने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी जो है हम अपना बॉर्डर शुरू करते हैं। मेरे फंदे डालने के बाद अभी मैं जो है अपनी बुनाई के उल्टी तरफ हूँ, तो एक सिलाई जो है मैं उल्टी बुनूंगी ताकि हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ आ जाएं। अगर आपके फंदे डालने के बाद पहली सिलाई सीधी आती है तो वहीं से हम अपना बॉर्डर शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ पे पहली सिलाई उल्टी आ रही है तो एक सिलाई हम उल्टी बुनेंगे ताकि हम अपनी जो है बुनाई के सीधी तरफ आ जाएं। अभी एक सिलाई बुनने के बाद हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ आ गए। अगर फंदे डालने के बाद आप अपनी बुनाई के सीधी तरफ हो तो एक उल्टी सिलाई डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम अपना बॉर्डर शुरू करेंगे। बहुत कम होता है कि हम अपना बॉर्डर या पैटर्न उल्टी तरफ से शुरू करते हैं, अदरवाइज हम हमेशा अपनी बुनाई जो है सीधी तरफ से शुरू करते हैं। और पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे। ये जो हम बॉर्डर बुन रहे हैं, दो सीधे दो उल्टे का जो रिप पैटर्न है उससे बुन रहे हैं। तो यहाँ पे 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे,
2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। पूरी सिलाई हमारी इसी तरह से जाएगी, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे। इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो हमारे लास्ट के 2 फंदे हैं वो सीधे होने चाहिए। अगर आपको फंदे ज़्यादा या कम भी करने हैं तो वो इस हिसाब से हों कि लास्ट वाले दोनों फंदे जो हैं हमारे वो सीधे हों। ये एक उल्टा, दूसरा उल्टा और लास्ट के दोनों फंदे सीधे। तो हमारे जो ये बॉर्डर का पैटर्न रहेगा 2 सीधे 2 उल्टे, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि स्टार्टिंग में भी 2 फंदे सीधे होने चाहिए हमारे पास और एंड में भी 2 फंदे सीधे होने चाहिए, तभी जो है हमारा बॉर्डर इक्वल जो है इक्वल रहेगा। अभी उल्टी तरफ से पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और दूसरा फंदा हम उल्टा बुनेंगे। उसके बाद 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे और जो लास्ट वाले दोनों फंदे होंगे वो हमारे उल्टे आएंगे। मतलब कि जो हमारे सीधी तरफ से उल्टे फंदे थे वो सीधे बुने जाएंगे और सीधी तरफ से जो सीधे फंदे थे वो जो उल्टे फंदे थे उनको हमने अभी सीधा बुनना है। तो ये जो है 2 सीधे 2 उल्टे का रिप पैटर्न है जिसको हमने सीधी और उल्टी तरफ से दोनों तरफ से दोहराना है। और हम जो ये बॉर्डर बुन रहे हैं हमने इसकी टोटल 12 सिलाई बुननी है। जो हमारी पहली सिलाई थी उल्टी उसको हम काउंट नहीं करेंगे, सीधी तरफ से जहाँ से हमने अपना रिप पैटर्न डाल के बॉर्डर बुनना शुरू किया है वहाँ से काउंट करेंगे। ये मेरी दूसरी सिलाई है जिसे अभी मैं बुन रही हूँ और इसके बाद जो है 10 सिलाई मैं और बुनूंगी। तो ये जो है हमारी उल्टी तरफ से पहली सिलाई है और ये जो है टोटल 12 सिलाई है, 6 सिलाई सीधी तरफ से और 6 सिलाई उल्टी तरफ से। तो अभी ये मैं दूसरी सिलाई बुन रही हूँ। ये होगी हमारी 2 सिलाई कंप्लीट। अब मैं 10 सिलाई और डाल के सेम पैटर्न में 2 सीधे 2 उल्टे के रिप पैटर्न में 10 सिलाई और डाल के अपना जो ये है बॉर्डर की लेंथ पूरी करूंगी। 5 सिलाई सीधी तरफ से और 5 सिलाई उल्टी तरफ से। अभी हमारा जो बॉर्डर है वो हमने बना लिया है 12 सिलाई के साथ, 6 सीधी तरफ से 6 उल्टी तरफ से। अगर हम इसकी मेजरमेंट की बात करेंगे तो ये 1.5 इंच के आसपास है। इसको मेजरिंग टेप से हम मेजर करते हैं तो ये 1.5 इंच के आसपास है। अब हमने ऊपर से इसको जो है ये जो रिप पैटर्न है इसे हम बंद कर देंगे और यहाँ से इसको सीधा बुनना शुरू करेंगे। इन्हीं सिलाइयों पे 9 नंबर की सिलाई पे बुन रहे हैं तो 9 नंबर की सिलाई पे ही हम इसको बुनना शुरू करेंगे। सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा, मतलब कि सारे फंदे अब हमने सीधे बुनने हैं। सीधी तरफ से सीधे और उल्टी तरफ से उल्टे। और ये जो है हमें टोटल लेंथ आर्म होल तक, जहाँ से हमने अपने जो बाजू की शेप देने के लिए, जो कंधे की शेप देने के लिए फंदे घटाने हैं आर्म होल तक, वहाँ तक के फंदे हमें जो है इसकी जो लंबाई है वो चाहिए लगभग 8 इंच के आसपास। और उसके लिए हम टोटल जो अपनी रोज और बुनेंगे वो बुनेंगे 52 रोज, 52 रोज, 26 सीधी तरफ से 26 उल्टी तरफ से। और जो अगर हम लेंथ की बात करेंगे तो बॉर्डर के साथ जो है हमारी टोटल लेंथ होगी ये 8 इंच के आसपास। तो अभी ये जो यहाँ से हमने अपना बॉर्डर का पैटर्न बंद कर दिया है और इसको हम यहाँ से बिल्कुल सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बनाएंगे। सीधी तरफ से एक सिलाई हमने पूरी कर ली है। अब हम यहाँ पे इसकी लेंथ जो है वो 8 इंच तक पूरी करेंगे और ये जो 8 इंच की लेंथ होगी वो बॉर्डर के साथ होगी। मतलब कि ये हमारा जो बॉर्डर है 1.5 इंच के आसपास का है। टोटल चाहिए हमें इसकी लेंथ जो जहाँ से हमने जो अपनी बाजू का आर्म होल के फंदे घटाने हैं
वहाँ तक की जो लेंथ टोटल चाहिए हमें 8 इंच, 1.5 इंच हम बना चुके हैं। तो हम जो है 6.5 इंच की लंबाई यहाँ से और बनाएंगे। मतलब कि बॉर्डर के अलावा, बॉर्डर के साथ अगर बुनेंगे तो टोटल 8 होगी, और बॉर्डर के बिना होगी तो 6.5 इंच होगी। और उसके लिए यहाँ से अगर हम रोज़ की बात करते हैं तो हम टोटल 52 रोज़ बुनेंगे, 52 रोज़, 26 सीधी तरफ से, 26 उल्टी तरफ से। अब मैं यहाँ से अपना जो हमारा ये हाफ स्लीव स्वेटर का ये जो चाहे इसको फ्रंट पार्ट बोल लो, चाहे आप इसको बैक पार्ट बोल लो, इसकी मैं लेंथ पूरी करूँगी, क्योंकि आर्म होल तक इसकी जो लेंथ है दोनों तरफ से सेम होगी, चाहे वो अगला हिस्सा हो चाहे पिछला हिस्सा हो। तो यहाँ से पैटर्न हमने बुनना बंद कर दिया है। अब सीधी तरफ से सीधी सिलाई, उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई बुनते हुए अब हम इसकी जो लेंथ है 8 इंच के आसपास, और टोटल रोज जो यहाँ से हमने बुननी है बॉर्डर के बाद से, वो होंगी हमारी 52। तो उसके साथ अब हम अपना जो है इसकी लेंथ 8 इंच के 8 इंच तक पूरी करेंगे। हमने अपने अगले और पिछले हिस्से की लेंथ 8 इंच तक कंप्लीट कर ली है। यह है इसका एक हिस्सा और यह है इसका दूसरा हिस्सा। दोनों की मेजरमेंट आर्म होल तक बिल्कुल सेम है। तो ये मैंने इसलिए के ऊपर दूसरा रखा हुआ है ताकि इनका जो है पता चल सके कि ये दोनों ही इक्वल है। और इसकी लेंथ जो है हमारी, इसको अगर हम मेजर करते हैं तो ये है 8 इंच के आसपास। अब यहाँ से हम इसको मेजरिंग टेप से मेजर नहीं करेंगे, यहाँ से हम इसको मेजर करेंगे रो काउंटिंग से। हमारा जो यहाँ तक का रो काउंटिंग है वो है 12 रोज, 12 रो है हमारी पैटर्न की, और उसके बाद इसके ऊपर है 52 रोज, 52 रोज, जिसमें से 26 सीधी तरफ से, 26 उल्टी तरफ से। 26 सिलाई हमने सीधी बुनी, 26 सिलाई हमने उल्टी बुनी। तो यहाँ तक हमने अगला और पिछला दोनों हिस्से सेम बुने हैं। अब यहाँ से हम इसको एक हिस्सा हमारा अगला होगा और एक हिस्सा हमारा पिछला होगा। तो पहले हम ये ऊपर वाला हिस्सा लेते हैं और बैक साइड जो है हमारी उससे शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले यहाँ मैं 2 गार्टर स्टिच रोज बुनूंगी। तो यहाँ से, और उसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 गार्टर स्टिच रोज। उसके लिए चाहे आप सारी सिलाई सीधी बुनो, चाहे सारी सिलाई उल्टी बुनो। मुझे जो है उल्टी सिलाई बुनना कंफर्टेबल लगता है, तो मैं इसको उल्टी सिलाइयों के साथ बुनूंगी और 4 सिलाई बुनूंगी। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और उसके बाद सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। अब मैं यहाँ से 4 सिलाई उल्टी बुनूंगी। ये है मेरी पहली सिलाई, और 3 सिलाई और बुनूंगी ताकि मुझे यहाँ पे 2 गार्टर स्टिच रोज मिले। ये है मेरी पहली सिलाई। इसके बाद मैं 3 सिलाई जो है उल्टी उल्टी और बुनूंगी अपनी 2 गार्टर स्टिच रोज के लिए। हमने ये 2 गार्टर स्टिच रोज कंप्लीट कर ली हैं, जिसके लिए मैंने 4 सिलाई उल्टी बुनी है ये 2 गार्टर स्टिच रोज के लिए। आप चाहो तो इनको जो है सीधी 4 सिलाइयाँ भी डाल सकते हो, उल्टी भी डाल सकते हो, जैसी आपको कंफर्टेबल लगे। अब यहाँ से हम इसकी दोनों तरफ 7-7 फंदे घटाएंगे, और वो फंदे हमने हर एक सिलाई में घटाने हैं। मतलब कि अब हम 7 गार्टर स्टिच रोज बुनेंगे, जिसमें हम एक एक फंदा दोनों तरफ, हर सिलाई में एक एक फंदा दोनों तरफ घटाएंगे। सीधी तरफ का फंदा, जो स्टार्टिंग वाला फंदा सीधी तरफ सिलाई में घटेगा, और ये जो उल्टी तरफ का है ये उल्टी सिलाई में घटेगा। तो यहाँ पे पहला फंदा घटाएंगे, और ये जो मैं फंदे घटा रही हूँ इनको इस तरह से सीधा बुनते हुए, पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद ये फंदा यहाँ पे हमने घटा दिया, एक फंदा घटा दिया, उसके बाद पूरी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे एंड तक। अब कोई फंदा नहीं घटाएंगे। जो है फंदे हमने स्टार्टिंग में और एंड में घटाने हैं, दोनों तरफ जो है एच स्टिच के साथ। लेकिन सीधा जो पहला फंदा घटाना है वो सीधी तरफ से बुनते हुए घटाना है, और जो दूसरा फंदा घटाना है वो उल्टी तरफ से है। तो दोनों उल्टी सिलाई, लेकिन इसका जो हम बुन रहे हैं उसमें एक सीधी तरफ है और एक हमारा उल्टी तरफ है। तो एक फंदा सीधी तरफ से और एक फंदा उल्टी तरफ से घटाएंगे। तो बाकी की पूरी सिलाई हमारी जो है वो हम बिल्कुल वैसे ही बुनेंगे जिस तरह से उसको बुन रहे हैं, बिल्कुल एंड तक।
अब आगे सिलाई के हम बिल्कुल एंड पे, तो एंड में जो है हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे, हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में घटाया है। ये है हमारी जो है सिलाई का एंड। दूसरी तरफ से जब हमने उल्टी तरफ से, ये है हमारा उल्टी तरफ का हिस्सा, तो जब हमने उल्टी तरफ से शुरू करना है तो वैसे ही स्टार्टिंग में फंदा घटाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, दूसरा फंदा इस तरह से जो है घटाएंगे। तो दोनों तरफ हमने एक एक फंदा घटा लिया। इसी तरह से हम 6 फंदे दोनों तरफ और घटाएंगे। एक तरफ एक फंदा स्टार्टिंग में सीधी तरफ से बुनते हुए और एक फंदा दूसरी तरफ उल्टी तरफ से बुनते हुए स्टार्टिंग में, मतलब कि फंदे स्टार्टिंग में ही घटाने हैं, लेकिन एक सीधी तरफ से और एक उल्टी तरफ से। अब यहां से दूसरा फंदा घटाएंगे जिस तरह से हमने पहला फंदा घटाया था। ये हो गया हमारा दूसरा फंदा। बाकी के फंदे सारे उल्टे बुनेंगे। अब आगे उल्टी तरफ, यहाँ पे फिर उसी तरह से जिस तरह से पिछला फंदा घटाया था, एक फंदा और घटाएंगे। मतलब कि 7 फंदे घटाने हैं, लेकिन वो हर एक सिलाई में एक फंदा, 7 सिलाइयों में 7 फंदे घटाने हैं। 7 गार्टर स्टिच रोज, मतलब कि 14 सिलाई में 7 सीधी और 7 उल्टी होंगी इसके लिए हमारी सिलाइयाँ। तो दोनों तरफ में जो है एक एक फंदा हर सिलाई में हमने घटाना है। अब ये मैंने दोनों तरफ 2-2 फंदे, ये 2 फंदे जो हैं स्टार्टिंग में और 2 फंदे एंड में, तो 2-2 फंदे हमने दोनों तरफ जो है घटा दिए हैं, 2 इस तरफ 2 इस तरफ। अब हमें 5-5 फंदे दोनों तरफ और घटाने हैं। टोटल हमें 7 फंदे घटाने हैं, 7 फंदे इस तरफ 7 फंदे इस तरफ। तो अब मैं यहाँ पे 5-5 फंदे और घटा के जो है अपनी ये जो 7 फंदे घटाने हैं उनकी लेंथ पूरी करूंगी। अभी हमने हमारा जो ये पिछला हिस्सा है इसके दोनों तरफ 7-7 फंदे घटा लिए हैं। यहाँ से अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये है 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसी तरह से इस तरफ भी हमने फंदे घटाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने, हमारे पास टोटल 70 फंदे थे, 70 में से हमने 7 फंदे इस तरफ घटाए, 7 फंदे इस तरफ घटाए, 14 फंदे घटाए। अब हमारे पास जो बाकी फंदे बचे हैं वो है 56 फंदे, 56 स्टिचेस। जिस तरह से हमने हमारा ये जो पिछला हिस्सा है इसमें फंदे घटाए हैं, उसी तरह से हम अपने अगले हिस्से में भी फंदे घटाएंगे। पहले 2 प्लेन गार्टर स्टिच रोज बुनेंगे, उसके बाद अगली 7 गार्टर स्टिच रोज में दोनों तरफ 7-7 फंदे हम घटाएंगे। अब यहाँ से हमने 18 गार्टर स्टिच रोज और बुननी है, जिसके लिए हमें 36 सिलाई बुननी है, 18 सीधी तरफ से और 18 उल्टी तरफ से। और इसके लिए इसमें जो हम 18 गार्टर स्टिच रोज बुनेंगे उसमें ना कोई फंदा हम घटाएंगे और ना ही कोई फंदा बढ़ाएंगे। अब यहाँ से मैं 18 गार्टर स्टिच रोज के साथ अपनी जो आगे की लेंथ है उसको पूरा करूंगी। हमारा जो पिछला हिस्सा है उसकी 18 गार्टर स्टिच रोज हमने कंप्लीट कर ली हैं। और अगर हम टोटल जो अब तक हमने अपनी गार्टर स्टिच रोज बुनी है उसकी बात करें तो ये है टोटल हमारी 27 गार्टर स्टिच रोज। 2 ये जो हमने बिल्कुल प्लेन बुनी थी, 7 गार्टर स्टिच रोज वो थी जिसमें हमने 7 फंदे घटाए थे। उसके बाद हमने यहाँ पे 18 गार्टर स्टिच रोज और बुनी थी अपनी लंबाई पूरी करने के लिए। तो ये टोटल यहाँ तक हमारी 27 गार्टर स्टिच रोज जो है वो हो चुके हैं। अगर यहाँ से हम इसको काउंट करते हैं तो ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। अब यहाँ से हम बीच में अपने जो है फंदे गले के लिए घटाएंगे। तो टोटल है हमारे पास ये 56 फंदे, क्योंकि 14 फंदे हम घटा चुके हैं, 7 एक तरफ 7 दूसरी तरफ। तो हमारे पास 56 फंदे हैं, 56 स्टिचेस, जिसमें से हमने 15 फंदे इस तरफ रखने हैं, 15 फंदे इस तरफ रखने हैं। दोनों तरफ
15-15 फंदे रखने के बाद हमारे पास बीच में जो फंदे बचेंगे वो बचेंगे 26। तो हम 26 फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे, बंद करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है मार्किंग करूंगी इसकी स्टिच मार्कर से, ताकि बाद में मुझे जो है फंदे घटाने इजी रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 15 फंदे लेंगे। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये हो गए हमारे 15 फंदे। तो ये मैं यहाँ से जो है मार्कर लगा दूंगी। अब हमने इन 15 फंदों को नहीं बुनना, यहाँ से हम अपने फंदे घटाने शुरू करेंगे। इसी तरह से 15 फंदे इस तरफ रख के यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे इसकी। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मतलब कि ये 15-15 फंदे दोनों तरफ रख के बीच के जो हमारे पास 26 फंदे बचते हैं उनको हमने बाइंड ऑफ करना है। तो अभी हम यहाँ से शुरू करेंगे। पहले मैं यहाँ पे 15 फंदे बुनूंगी। ये हमारा लास्ट वाला फंदा है, इसको पंद्रह फंदे वैसे ही बुनने हैं गार्टर स्टिच रो में, जिस तरह से हम उनको बुनते आ रहे हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। अब इन 15 फंदों के बाद ये जो बीच वाले फंदे हैं जहाँ से हमने मार्किंग की थी वहाँ से हम फंदों को घटाना शुरू करेंगे। तो ये पहला फंदा जो है इसको भी हमने घटाना है। तो ये 15 फंदों के बाद अब यहाँ से शुरू करेंगे। पहला फंदा सीधा बुना, उसके बाद दूसरा। अब यहाँ से हमने ये फंदे घटाने शुरू कर दिए हैं। हम टोटल 26 फंदे जो हैं वो घटाएंगे, लास्ट के 15 फंदे छोड़ के जहाँ तक हमने मार्किंग की है। अब ये है हमारे बिल्कुल जो है हम एंड पे आ गए हैं अपने जो फंदे हम घटा रहे हैं। ये वाला फंदा, इसे भी हमने जो है घटाना है और हमारा ये फंदा भी घटेगा, तभी हमारे पास जो है दोनों तरफ 15-15 फंदे बचेंगे। तो ये फंदा घटाने के बाद अब यहाँ पे हमने दोबारा फिर इनको गार्टर स्टिच रोज में बुनना है, उल्टा उल्टा करके। तो ये हो गए 3 फंदे, 4 5 और ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। इस तरह से हमने जो है अपने गले के लिए बीच में से 26 फंदे घटा दिए हैं। 15-15 फंदे हमारे पास ये दोनों तरफ हैं। इन 15-15 फंदों के साथ हम 3-3 गार्टर स्टिच रोज बुनेंगे, 3 इस तरफ 3 इस तरफ। एक तो हम इसी को इंक्लूड करेंगे जिसमें हमने ये फंदे घटाए हैं। एक ये हो गई और इसके बाद 2 गार्टर स्टिच रोज हम और बुनेंगे, मतलब कि 6 सिलाई हम बुनेंगे और उसके बाद हम जो है अपना इसे बाइंड ऑफ कर देंगे। पिछले हिस्से की हमारी जो बुनाई है वो खत्म हो जाएगी। यहाँ पे मैं ये मार्कर लगा दूंगी ताकि यहाँ से ध्यान रहे कि ये है हमारी लास्ट रो, जो फंदे हमने नहीं घटाए थे, और ये है हमारी फर्स्ट गार्टर स्टिच रो, फंदे बीच वाले जो गले के फंदे घटाने के बाद। तो अब मैं यहाँ पे 3 गार्टर स्टिच रोज बुनूंगी और उसके बाद अपने फंदों को बंद कर दूंगी। इस तरफ की बुनाई हमारी पूरी हो जाएगी। तो इसी तरह से जिस तरह से हम बुनते आ रहे हैं उसी तरह से हम इसकी जो है इसको 3 जो गार्टर स्टिच रोज हैं इसकी कंप्लीट करेंगे। और इसके लिए हम टोटल 6 सिलाई बुनेंगे, जिसमें से 1 सिलाई मैं बुन चुकी हूँ, ये दूसरी सिलाई है, और इसके बाद 4 सिलाई जो है वो और बुनी जाएंगी ताकि हमें जो है 3 गार्टर स्टिच रोज मिले। और उसके लिए हमें 6 सिलाई बुननी होंगी। आप जिस तरह से भी बुन रहे हो, सीधे फंदे बुन रहे हो तो सीधे फंदों के साथ, उल्टे फंदे बुन रहे हो तो
अभी हमने 15 फंदों के साथ 3 गार्टर स्टिच रोज जो है वो कंप्लीट कर ली हैं। यहाँ तक जो है हमारी गार्टर स्टिच रोज की लंबाई थी 27 गार्टर स्टिच रोज 27, और ये होगी हमारी 3 गार्टर स्टिच और, तो ये टोटल जो हमारी गार्टर स्टिच जो हमने बुनी है ये होगी हमारी टोटल 30। तो यहाँ से अब हम ये हिस्सा जो है इसकी बुनाई बंद करेंगे। ये फंदे अभी मैंने पहले बोला था कि इनको बाइंड ऑफ करेंगे, लेकिन हम इनको बाइंड ऑफ नहीं करेंगे, इनको हम अपने स्टिच होल्डर पे उतार लेंगे। यहाँ मेरे पास ये बड़ा सेफ्टी पिन है, तो फंदे कम है तो मैं इनको अपने बड़े जो है सेफ्टी पिन के ऊपर उतार लूँगी। अगर फंदे कम होते हैं तो मैं अपने सेफ्टी पिन से अपना जो है स्टिच होल्डर का काम भी ले लेती हूँ। तो ये मैं अपने सारे फंदे जो हैं बड़े वाले सेफ्टी पिन पे उतार रही हूँ। 15 फंदे हैं, इनको बाइंड ऑफ नहीं करना, क्योंकि बाद में जब अगला हिस्सा हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो इसे हम अपने अगले हिस्से के साथ जोड़ेंगे। इसी तरह से अब हम अपना दूसरा हिस्सा भी जो है वो कंप्लीट करेंगे। एक सिलाई हमने इसकी जो है बुन ली थी जब हमने फंदे घटाने शुरू किए थे, उससे पहले फंदे घटाने जहाँ से शुरू करने थे वहाँ तक आने के लिए। तो यहाँ से हम जो है अपनी वूल अटैच करेंगे उल्टी तरफ से, और उल्टी तरफ से इसको बनाना शुरू करेंगे। तो एक सिलाई हम बुन चुके हैं इसकी, 3 गार्टर स्टिच हमें और चाहिए, और टोटल चाहिए हमें 6 सिलाई हमने बुननी है। एक सिलाई बुन चुकी हूँ मैं, तो 5 सिलाई और बुनेंगे ताकि हमें हमारी 3 गार्टर स्टिच रोज जो है वो मिले। तो ये मैंने इसको जो है अटैच कर दिया है। इसको थोड़ा सा ऊन एक्स्ट्रा रख के अटैच करेंगे ताकि ये बाद में खुल ना जाए। और यहाँ पे मैं अपनी जो वूल है उसको, ये जो थोड़ी सी ये वूल है, इसे मैं साथ ही साथ इसको अंदर की तरफ टक कर दूंगी ताकि ये नज़र ना आए। तो इस तरह से हम इसको जो है मैं ये जो छोटा सा इसका वो है टेल है इसकी जो, तो इसको मैं अंदर ही इसके अंदर इस तरह से टक कर दूंगी। तो ये होगी मेरी दूसरी सिलाई। इसके लिए गार्टर स्टिच रोज के लिए जो 3 गार्टर स्टिच रोज हमें बुननी है, और 4 सिलाई में और बुनूंगी, और इसी के साथ जो है हमारी इस तरफ की जो 30 गार्टर स्टिच रोज कंप्लीट हो जाएंगी। इस तरह से मैंने ये धीरे धीरे करके एक एक फंदे के साथ टक करते हुए ये अपनी जो टेल है उसको अंदर ही छुपा दिया। ये हो गई दूसरी सिलाई पूरी। तो इसी तरह से मैं अपनी जो है 4 सिलाई और बुनूंगी, और यहाँ पे ये 3 गार्टर स्टिच रोज कंप्लीट करूंगी। अभी दूसरी तरफ भी हमने 3 गार्टर स्टिच रोज जो है वो कंप्लीट कर ली हैं। इसी के साथ ही हमारा जो पिछला हिस्सा है उसकी बुनाई खत्म हुई। अब हम अपना जो अगला हिस्सा है उसको आगे जहाँ तक हमने बना लिया है उससे आगे हम उसको जो है उसकी लंबाई पूरी। अब हम अपने स्वेटर का अगला हिस्सा कंप्लीट करेंगे। इसको जब हमने शुरू किया था, जो हमारा फ्रंट हिस्सा है बिल्कुल पिछले हिस्से की तरह ही था, वैसा ही बॉर्डर, उसके बाद 8 इंच तक की लेंथ बिल्कुल सेम। फंदे 70 पिछले हिस्से में थे, 70 ही इस हिस्से में है, 70 फंदे। और इसके जो पिछले हिस्से में हमने फंदे घटाए थे, पहले हमने 2 गार्टर स्टिच रोज बुनी, उसके बाद 7 फंदे घटाए एक तरफ, 7 फंदे दूसरी तरफ। तो इसमें भी हमने बिल्कुल उसी तरह से बुना जिस तरह से हमने हमारा पिछला हिस्सा बुना था फंदे घटाने तक। अब यहाँ पे हम इसको जो है इसका अगला हिस्सा बुनना शुरू करेंगे, यहाँ से ऊपर का 7 फंदे घटाने के बाद और 9 गार्टर स्टिच रोज बुनने के बाद अब हम यहाँ पे 8 गार्टर स्टिच रोज और बुनेंगे, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से हम इनको बुनते आ रहे हैं। 8 गार्टर स्टिच रोज हमने बुननी है, जिसके लिए हम 16 सिलाई बुनेंगे, 8 सीधी तरफ से और 8 उल्टी तरफ से। अभी हमने अपना हमारा जो अगला हिस्सा है उसकी 8 गार्टर स्टिच रोज कंप्लीट कर ली हैं। तो हमारे पास अब अगर टोटल गार्टर स्टिच की बात करें तो ये हो जाएंगी 17। 9 पहले थी, 8 हमने और बुनी, तो ये होगी टोटल 17 गार्टर स्टिच रोज। अब यहाँ से हम हमारे जो ये फंदे हैं उनके 3 हिस्से करेंगे। गार्टर स्टिच रोज कंप्लीट कर ली हैं। 9 गार्टर स्टिच रोज हमारे पास पहले थी,
8 हमने और बुन ली हैं। तो हमारे पास अब यहाँ तक टोटल है 17 गार्टर स्टिच रोज। एक बार हम इनको काउंट करते हैं यहाँ से। तो ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 गार्टर स्टिच रोज बुनने के बाद अब हम यहाँ से जो है अपना ये जो हमारे फंदे हैं 56 फंदे हैं टोटल, इनको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 15 फंदे इस तरफ, 15 फंदे इस तरफ, 30 फंदे और बीच में रह जाएंगे हमारे पास 26 फंदे। 26 फंदों को हम बाइंड ऑफ कर देंगे। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। पहले हम यहाँ पे 15 फंदे बुनेंगे। पहला फंदा वैसे ही बिना बुने उतारेंगे और उसके बाद 14 फंदे और। ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ये हो गए हमारे पास 15 फंदे। यहाँ से एक बार दोबारा काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और यहाँ से बीच में जो है हम अपने 26 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। पिछले हिस्से में भी हमने 26 फंदे बाइंड ऑफ किए थे, तो फ्रंट में भी हम 26 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। लास्ट के 15 फंदों तक हमने जो है अपने फंदे बाइंड ऑफ करने हैं, क्योंकि दोनों तरफ हमें 15-15 फंदे चाहिए। तो अभी इस तरफ देख लेते हैं कितने फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये 2 फंदे हम बाइंड ऑफ और करेंगे। ये हो गया हमारा एक फंदा और ये हो गया हमारा दूसरा फंदा। अब ये इन फंदों को हमने उल्टा बुनना है। 15 फंदों को 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया 13 14 और ये 15। ये 15 फंदे एक तरफ और 15 फंदे दूसरी तरफ और बीच के 26 फंदे हमने बाइंड ऑफ कर दिए हैं। अब यहाँ पे मैं एक स्टिच मार्कर यहाँ पे लगाऊंगी। अपनी 17 फंदों की जो हमारी गार्टर स्टिच रोज की काउंटिंग थी, ये सिलाई हमने अभी बुनी है, तो इससे एक पॉइंट नीचे यहाँ तक है हमारी जो रो काउंटिंग जो हमारी यहाँ तक की है वो है 17 रो, 17 गार्टर स्टिच रोज। अब हमें यहाँ से इस जो गार्टर स्टिच रो हम बुन रहे हैं इसको काउंट करते हुए 13 गार्टर स्टिच रोज हम और बुनेंगे। मतलब कि हमें ये टोटल 30 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ चाहिए। 17 हमने ऑलरेडी बुनी और 8वीं जो हमारी ये रो थी उसमें हमने बीच में ये फंदे बाइंड ऑफ किए और साइडों पे 15-15 फंदे रखते हुए अब हम यहाँ से 13 गार्टर स्टिच रोज और बुनेंगे दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी। उसके बाद 13 गार्टर स्टिच रोज दोनों तरफ बुनने के बाद हम अपना हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसको हम जो है पिछले हिस्से के साथ जोड़ देंगे। तो अभी मैं दोनों तरफ के जो ये 15-15 फंदे हैं उनके साथ 13 रोज जो है गार्टर स्टिच रोज और बुनूंगी। हमने अपने अगले हिस्से की 13 गार्टर स्टिच रोज जो है वो कंप्लीट कर ली है दोनों तरफ की। इसी के साथ हमारा जो फ्रंट का हिस्सा है उसकी लेंथ कंप्लीट हो गई। यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे अपनी गार्टर स्टिच रोज को तो वो होंगी 30। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। अब ये हमारा जो है अगला हिस्सा पिछले हिस्से के बिल्कुल बराबर हो गया। यहाँ से हम इसको
ये जो दोनों कंधे हैं इनको हम आपस में जोड़ेंगे। तो यह है हमारा पिछला हिस्सा, यह है अगला हिस्सा। तो इस तरह से हम इसको आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ से ये दो फंदे, एक फंदा एक तरफ से और एक फंदा दूसरी तरफ से लेते हुए दोनों को हमने जोड़ देना है। पहले दोनों को बुनेंगे, दो का एक करेंगे, उसके बाद अगले दो फंदे इकट्ठे बुनेंगे और पिछले फंदे को पहले फंदे के ऊपर से पास करेंगे। तो इसे हमने इस तरह से जो है हमारे कंधे हैं उनको हमने आपस में जोड़ना है। पहले दोनों तरफ से एक एक फंदा लेके दो का एक करना है, उसके बाद पिछले फंदे को जो है ऊपर से पास कर देना है इस तरह से। सारे फंदे हमने इसी तरह से आपस में बुनते हुए जोड़ने हैं। ये लास्ट के दो दो फंदे रह गए दोनों तरफ। तो ये हमारे जो है इनको भी हम इस तरह से जो है आपस में जोड़ देंगे। और ये है लास्ट वाले दो फंदे। तो इस तरह से हमने हमारे जो है सारे फंदे आपस में जोड़ देने हैं। और इसके साथ ही हमारे जो कंधे हैं आपस में इस तरह से हमारे कंधे आपस में ज्वाइन हो गए। तो यहाँ पे ये जो वूल है हमारी, तो यहाँ से हम जो है ये दूसरी भी है टेल हमारे पास, वूल को थोड़ा सा एक्स्ट्रा काटेंगे ताकि उसको हम बाद में सुई के साथ अंदर ही टक कर सकें, जिस तरह से बुनते हुए टक करते हैं। तो ये होगी हमारी टेल जो हमने निकाल दी। तो इसी तरह से हम अपना जो है दूसरा कंधा है उसको भी आपस में जोड़ेंगे, अगला और पिछला हिस्सा। अभी हमने कंधे आपस में ज्वाइन कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं। तो अब ये जो है साइडों से दोनों तरफ से इसकी सिलाई होगी, नॉर्मली जिस तरह से करते हैं इस तरफ भी और इस तरफ भी। अभी हम इसकी सिलाई करेंगे, दोनों तरफ से इसको सिलेंगे और इसकी डेकोरेशन करेंगे। अभी हमने हमारा जो ये स्वेटर है वो सिल दिया है साइडों से, और साइडों पे ये जो पहली दो गार्टर स्टिच रोज हैं वहां तक सिला है हमने दोनों तरफ से। और उसके बाद इसको डेकोरेट किया है ये फूल से, ये 6 कलियां फूल। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से देख सकते हो कि ये फूल कैसे बनेगा। और ये हमारा स्वेटर तैयार है।